Hello students. Today we will study about ninth class chemistry, and that is chapter number 1. Chapter number 1 in chemistry is in ninth class matter in our surroundings. Matter in our surroundings. स्टूडेंट्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हम अपने आसपास जो भी मैटर प्रेजेंट हैं उनसे रिलेटेड कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टीज़ और कुछ फिनोमिना पढ़ेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि जैसे इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में हम कुछ पढ़ेंगे. तो मैटर जो होता है, आपने सुना है अपनी जो अर्लियर टाइम में इंडिया के अंदर ह्यूमन बींग्स में यही बताया गया है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो पंच तत्व से मिलकर बने होते हैं. आपने सुना होगा पंच तत्व. तो पंच तत्व यानी कि वो 5 मैटर जिससे ह्यूमन बॉडी बनी हुई है. पंच तत्व से ह्यूमन बॉडी बनी भी बताया जाता है. अपने वेद में भी ऐसा बोला गया है, वेदों में भी. तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ऐसे बोला जाता है कि ये 5 मैटर से मिलके बनी होती है और लास्ट में ये 5 मैटर डेथ के बाद वापस उसी में मिक्सअप हो जाते हैं. तो ये 5 पंच तत्व क्या हैं, 5 एलिमेंट्स भी इनको हम कह सकते हैं. वो है एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई. तो ये 5 चीज़ें होती हैं जिनसे अपनी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है. ओके, ये अर्लियर टाइम से माना जाता आ रहा है. और स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं जैसा कि चैप्टर में बताया गया है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग. तो केमिकली अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ मैटर. मैटर क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. ओके, मतलब जो जगह घेरती है और साथ ही साथ उसका कोई ना कोई मास होता है एंड हैज़ मास. ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आप ध्यान रख लीजिए कि अगर कोई चीज़ जगह घेरती है और उसका अपना खुद एक मास है तो उस ऑब्जेक्ट को हम मैटर बोलेंगे. ओके, जैसे कि चेयर है अपने पास, तो चेयर का खुद का मास भी है और वो जगह भी घेरती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है. चेयर है, टेबल है, काऊ है, पेंसिल है, ट्री है. तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? मैटर में ही आती हैं. तो हम इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि एनीथिंग दैट occupies space and has mass is called मैटर. उसी को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो मैटर होते हैं, मैटर के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ये जो मैटर है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम उसको कह सकते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर क्या होगा? देखिए इसको हम कुछ एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए अपने पास एक बीकर ऑफ वाटर है और उसमें हम कुछ ड्रॉप इंक की डाल देते हैं. ठीक है, वाटर अपने एक कंटेनर में डाला है और ट्रांसपेरेंट कंटेनर है अपने पास. वाटर भी आपको पता है ट्रांसपेरेंट होता है. अब हम इसमें कुछ ड्रॉप्स ब्लू कलर की इंक की डाल देते हैं. तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में तो ये ऊपर की सरफेस पे रहेगी इंक और धीरे धीरे ये वाटर के अंदर मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगी. और थोड़ी देर बाद जब हम इस वाटर को ऑब्ज़र्व करेंगे तो इसका जो कलर है, जैसा वाटर का कलर पहले ट्रांसपेरेंट था वो अब क्या हो जाएगा? ब्लू कलर हो जाएगा. मीन्स क्या है कि ये जो इंक है वो वाटर में क्या हो गई? मिक्स हो गई. अब ये जो इंक के वाटर में डिज़ोल्व होने की प्रोसेस है, उसी से हम मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. यहाँ पर हमने देखा कि जो इंक के पार्टिकल हैं वो वाटर के पार्टिकल में मिक्स हो गए, तभी ऐसा हुआ. तो इसका मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर होता है, सब के सब मैटर किससे मिलकर बने होते हैं? कुछ पार्टिकल से मिलकर बने रहते हैं.
चाहे वो कोई भी मैटर हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे कोई लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो। तो सबके सब जो मटेरियल होते हैं, मैटर होते हैं, वो सबके सब किससे मिलकर बने होते हैं? स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, क्योंकि इंक के पार्टिकल किस में मिक्स हुए हैं? वाटर के पार्टिकल में मिक्स हुए हैं, या फिर कह सकते हैं वाटर के पार्टिकल इंक के पार्टिकल में मिक्स हुए हैं। तो इसका सीधा सीधा मीन्स है कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और इन पार्टिकल्स को हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे कि एटम्स बोला जाता है। ओके, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। अब देखिए, जो एटम होते हैं, आपने देखा कि हम जब वाटर के एटम हम अलग अलग पहचान पा रहे हैं क्या? अपने को दिखाई देता है क्या? और ये जो इंक के पार्टिकल हैं, तो इसके जो पार्टिकल हैं वो भी अपने को इंडिविजुअली नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एटम होते हैं, ये पार्टिकल इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि इनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। तो एक प्रॉपर्टी इसकी ये हो जाएगी कि द साइज ऑफ पार्टिकल इज़ टू स्मॉल, या फिर द पार्टिकल्स आर टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, इसको हम यहाँ पर भी इसी डेफिनेशन को शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, और अगर हम इसी एक पॉइंट को दो में बनाना चाहें तो अब जैसे मैं लिख रही हूँ कि द एटम्स आर, या फिर द पार्टिकल्स आर टू स्मॉल्स, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम इनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। टू स्मॉल, सो दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। नेक्ड आइज मतलब बिना किसी स्पेशल अपार्टस के हम इसको नहीं देख सकते। नॉर्मल आइज़ के साथ हम नहीं देख सकते, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प होगी तभी हम उनको देख पाएंगे। ओके, नेक्ड आइज से हम इनको नहीं देख सकते। दूसरा, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ये जो पार्टिकल है, वाटर के पार्टिकल हैं और ये इंक के पार्टिकल हैं, आपस में मिक्स कैसे हो गए? देखिए, इंक का पार्टिकल था, हमने इसको ड्रॉप किया तो ये सरफेस पर था, लेकिन आपने देखा कि इसका बाद में पूरा का पूरा ही ब्लू हो गया। यानी कि ये इंक के पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ, साइड में इधर से उधर मूव किए हैं, और सिर्फ इंक के ही नहीं, इसमें वाटर के पार्टिकल्स भी उसके अंदर मिक्स हुए हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं? थोड़ा मूवमेंट कर रहे हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, और कोई भी चीज़ जब मूव करती है तो उसमें एक एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल हैं, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। हाँ, कि इनकी जो स्पीड होती है वो वेराई करती है कि इसकी स्टेट पर। जैसे सॉलिड होते हैं, उनकी स्पीड होती है वो सबसे कम होती है, लिक्विड की थोड़ी ज़्यादा होती है, और गैस की सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है। तो इससे सीधा सीधा मीन्स ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। तो इसमें थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि द पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव्स विद डिफरेंट स्पीड भी कह सकते हैं, और उनमें अपनी क्या होती है? खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है। द पार्टिकल्स मूव्स कॉन्स्टेंटली, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, और अगर वो मूव करेंगे तो उनमें क्या होगी? अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी। दे हैव देयर काइनेटिक एनर्जी, दे हैव काइनेटिक एनर्जी। आप आगे पढ़ेंगे, फिजिक्स के कुछ चैप्टर आएंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब होगा। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। दूसरा, आपने देखा कि जो वाटर के पार्टिकल हैं वो इंक में मिक्स हो गए, और इंक के पार्टिकल वाटर में मिक्स हो गए। इसका मतलब क्या है कि इंक के पार्टिकल्स के बीच में क्या थी? स्पेस थी, तो उसमें वाटर ऐड हो गया, और वाटर के पार्टिकल्स जो थे उनके अंदर भी स्पेस था, उसमें इंक ऐड हो गया। तो यानी कि सभी की जो पार्टिकल हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पेस होता है, तभी वो एक दूसरे के बीच में एडजस्ट हो जाते हैं, और इसका जो कलर था हमने देखा कि चेंज कर देते हैं। तो यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटर स्पेस होता है। हाँ, वही बात हो गई कि जो स्टेट अलग होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस हैं, तो इनमें जैसे स्टेट होती है उसके अकॉर्डिंग सभी की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है कि जो स्पेस होता है वो किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो लेकिन ये ज़रूर होता है कि उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। तो दीज पार्टिकल्स हैव इंटर स्पेस बिटवीन दैम। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या पाया जाता है? स्पेस पाया जाता है। दिस पार्टिकल्स हैव इंटर स्पेस।
इनमें इंटरस्पेस प्रेजेंट होता है। ओके, दूसरा देखिए, ये जो पार्टिकल था ऊपर से नीचे आया, नीचे से ये साइड में गए, वाटर है वो इंक के पार्टिकल के साथ अटैच हो रहा है, या फिर पहले से जो वाटर है वो अपनी पोजीशन पे था, अगर हमने उसमें कुछ मिक्स नहीं किया तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, जो एक दूसरे को अपने साथ बाइंड करके और उस मैटर की पोजीशन में बना के रखता है। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है, अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसमें ये प्रॉपर्टी हो जाएगी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं। और किस लिए अट्रैक्ट करते हैं? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में कुछ ऐसा फोर्स पाया जाता है, पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, बॉन्ड भी कहते हैं हम इसको आगे जाकर। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए एक बार फिर से इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इन शॉर्ट अगर हम इनकी प्रॉपर्टी को और थोड़ा रिवाइज करें तो, कि एक तो क्या है कि ये टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। कोई भी जो मैटर होता है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना रहता है। पार्टिकल की साइज जो होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, जिसको हम नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते। पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। इनमें अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। इनके बीच में अपना इंटर स्पेस प्रेजेंट होता है, दे हैव इंटर स्पेस बिटवीन दैम। और जो मैटर जो होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, एक पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। तो ये 5 पॉइंट आप ध्यान रख करके इसकी प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं। ओके, तो देखिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा, कि सबसे पहले तो इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में अपने एंशियंट इंडिया के अकॉर्डिंग, वेदों के अकॉर्डिंग, की जो ह्यूमन बॉडी है वो 5 मैटर से मिलकर बनी हुई है, एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। और ये जब फाइनली डेथ होती है तो ये सभी पार्टिकल्स होते हैं, सभी मैटर होते हैं, वो वापस उसी में मिक्स हो जाते हैं। यानी कि मैटर की थ्योरी है वो अपने एंशियंट टाइम से चलती आ रही है। मैटर की अगर हम डेफिनेशन दें तो क्या होगा कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसका मास होता है वो मैटर होता है। अब मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसको हम एक एग्जांपल से शो कर सकते हैं, कि एक वाटर बीकर लेंगे और उस बीकर के अंदर हम थोड़ी सी इंक डालेंगे, और इंक थोड़ी देर में हम देखेंगे कि पूरा वाटर है पहले ट्रांसपेरेंट था और बाद में थोड़ी देर तक उसको रखे रहने देंगे, फिर उसका कलर ब्लू इंक डाली है तो ब्लू हो जाएगा। इसका मीन्स क्या निकला कि इससे हम कुछ पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं कि सब के सब मैटर हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं, यहाँ इंक भी मूव कर रही है, वाटर भी मूव कर रहा है, बट वो ज़रूरी नहीं है कि विजिबल हो अपने को इनका मूवमेंट। तो क्योंकि इस साइज में बहुत छोटे होते हैं, इनका मूवमेंट भी बहुत उसी के अकॉर्डिंग कम होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, उनमें अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। पार्टिकल्स में इंटर स्पेस प्रेजेंट होता है, और पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, और उस अट्रैक्शन फोर्स को बॉन्ड भी कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो बाउंडेड रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स,